हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई क्लास में हम लोग लेट का यूज़ समझेंगे और इसे सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है उसे समझेंगे। आज के जो पार्ट है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हिस्सा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, उसी की सीरीज़ है ये, और कंटिन्यू जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सरसाइज की सीरीज़ है मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ, डेली अपलोड कर रहा हूँ। आप उसे जितनी भी सीरीज़ हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक करें और उसे ज़रूर देखें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लेट वाले सेंटेंस का लिया है, जिसमें आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को जब चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट वाले टाइप का सेंटेंस दिया होता है तो उसे कैसे चेंज करना होता है और क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, इस बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह के सेंटेंस हमें मिलने वाले हैं और क्या चीज़ होगी। जैसे कि मैंने पहले के एपिसोड में कई बार बताया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमें गिवन सेंटेंस रहता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हमें दिया जाता है। हालांकि जब कभी इसे टिपिकल करना होता है, टफ करना होता है इन चीज़ों को, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी रिवर्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपको दोनों रूल्स जो है अपने आप से ही समझ लेना है इसको। अपने आप से कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में सेंटेंस को, सेम प्रोसेस आप उसे हटाकर रिवर्स इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको जो पैटर्न मिलने वाला उस चीज़ को समझें कि एग्ज़ाम में जिस टाइप का सेंटेंस आपको दिखेगा, सेंटेंस आपको इस तरह से दिखेगा कि आई सेड टू माई फ्रेंड और इन्वर्टेड कॉमा में एक हिस्सा लिखा हुआ मिलेगा। तो जहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा है उसके अंदर आपको लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस दिखाई देंगे। तो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सबसे पहले इसे समझ लें। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव के सेक्शन में रखते हैं। इम्पेरेटिव मतलब जिसे हम आदेशवाचक कहते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस टाइप की चीज़ें हम लोग देखते हैं। बेसिकली लेट का मतलब हमने समझा था जो पहले भी, लेट का मतलब होता है कि चलो ऐसा काम करते हैं, यानी किसी चीज़ का ऑफर करने टाइप का ये होता है, किसी चीज़ को बताने के लिए। अब जो लेट का सेंटेंस आपको इसके अंदर मिलने वाला है, आप उसे इम्पेरेटिव मानेंगे। और इम्पेरेटिव में जैसे कि मैंने पहले सेक्शन में बताया है उसी तरीके से आप मान के चलेंगे कि आपको ये पहचानना होगा कि इस लेट के थ्रू सेंटेंस में जो बात कही जा रही है वो किस तरह की कही जा रही है। मसलन ये ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कोई प्रपोजल है या किसी प्रकार का उसमें कोई एडवाइस है। ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है बेसिकली। फिर से समझ लीजिए चीज़ों को। चार चीज़ें आपको देखनी है कि क्या कोई ऑर्डर है इसके अंदर, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई उसके अलावा कोई सजेशन दिया जा रहा है, या कोई प्रपोजल है। तो प्रपोजल जिसे ऑफ़र भी हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई चीज़ आपको दिखती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें सेट और सेट टू का चेंज करना है। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले हिस्सा यही देखना होता है इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट पे फोकस करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फोकस करते हैं कि जो गिवन सेंटेंस है वो हमें किस टाइप का दिया हुआ है। तो गिवन सेंटेंस हम सबसे पहले पहचानेंगे। जब उसको हम पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से टाइप में आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सैड या सैड टू दोनों का चेंज करते हैं। जहाँ पे सैड लिखा होगा उसका चेंज कर देंगे, जहाँ पे सैड टू लिखा होगा उसको भी चेंज कर देंगे। अब देखिए कैसे आपको करना है, क्या चीज़ करनी है। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, साथ साथ आप रूल्स भी समझते चलिएगा। पेपर पेन लेके बैठ जाइए, आप चीज़ों को नोट भी करते रहें। जो चीज़ मैं रूल्स बताऊंगा उस रूल्स को आप अंडरलाइन करके समझ लेंगे, अपने पास पॉइंट आउट करके लिख लेंगे, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस में आप उसे यूज कर सकें। जैसे यहाँ पे सेंटेंस जो हमारे सामने दिया है, सबसे पहले हम इसे पहचानते हैं। लिखा है लेट मी वर्क। तो सेंटेंस एक कह रहा है कि मुझे काम करने दो। तो मुझे काम करने दो किस तरीके की चीज़ हो सकती है। जब भी हम किसी से कहेंगे मुझे काम करने दो, तो हम उससे या तो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे या फिर हो सकता है चिड़चिड़ा के बात कर रहे होंगे। दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे या फिर हम चिड़ के बात कह रहे होंगे कि यार मुझे काम करने दो। तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप ध्यान देंगे तो चिड़कर जो हम कह रहे हैं वो भी एक रिक्वेस्ट ही है कि हम अपने लिए जो है एक सहूलियत मांग रहे हैं कि मुझे काम करने दो। और लेट मी वर्क अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे यही कह रहे हैं कि मुझे काम करने दो। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक, अब रिक्वेस्ट जब होता है तो सेंटेंस में हम लोग सेड और सेड टू का चेंज करते हैं। सबसे पहला काम हमें यही करना होता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई है सेंटेंस बाहर जो मौजूद है, इसमें हम लोग आई को तो वैसे ही रखेंगे, और जो सेड टू दिया है इसका चेंज कर देंगे हम लोग रिक्वेस्टेड में। ध्यान देना है कि सेड और सेड टू दोनों को ही, अगर सेड यहाँ सेड टू मिला है लिखा हुआ, और अगर यहाँ सेड लिखा होता है SAID केवल, और बाकी ये हिस्सा ना दिया गया होता, तो भी हम इसे रिक्वेस्टेड में ही बदलते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस वजह से बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, ये कारण है इसका। अब
हमने सेड टू पूरे को ही हटाकर उसकी जगह पे रिक्वेस्टेड लिखा है। देखिए टू आपको छोड़ना नहीं है, टू भी हटा देना है, तो रिक्वेस्टेड पूरी जगह पे लिख जाएगा और बाकी का हिस्सा माय फ्रेंड वैसे लिखा रहेगा। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है। रूल आप अपने पास लिख भी लीजिए और समझ भी लीजिए ध्यान से। रूल ये है कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी इम्पेरेटिव का सेंटेंस होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय कंजंक्शन का जो यूज़ करते हैं वहाँ पे दैट नहीं बल्कि टू का यूज़ करते हैं। ये चीज़ अभी आप समझ लीजिए। लेट वाले में एक आपको कन्फ्यूज़न मिलने वाली है, वो कन्फ्यूज़न में मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से उस कन्फ्यूज़न को आप दूर करोगे, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझते चलें स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको ये समझना है कि लेट वाले सेंटेंस में कंजंक्शन TO2 का यूज़ करना है आपको दैट की जगह पर, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा आप हटाओगे उसकी जगह टू का यूज़ कर देंगे। तो ये हिस्सा आपको समझ लेना है कि यहाँ टू लगाओगे और टू के बाद जो बाकी का सेंटेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है सिवाय जो पर्सन दिया है उसके अलावा, यानी पर्सन का चेंज होगा, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो सेंटेंस जो भी हमें गिवन मिला है उसको हम टू के बाद वैसे के वैसे लिख देते हैं। तो ये प्रोसेस आपको पहले फॉलो करना है। तो अब यहाँ पे देखिए लेट लिखा था तो लेट मी वॉक, तो हमने उस सेंटेंस को लिखा लेट, टू लेट कर दिया इस तरह से। और मी जो है वो एक पॉजेसिव है, यहाँ पे चेंज हमें करना था, लेकिन अब चेंज करने के बाद वापस ये मी ही आएगा। उस चीज़ को समझ लीजिए कैसे। मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट है और फर्स्ट पर्सन का एलिमेंट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी आई ही दिया हुआ है, जब हम वापस इसे पॉजेसिव में चेंज करेंगे तो आई का पॉजेसिव हमें मी ही मिलने वाला है, सॉरी ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है हमें यहाँ पे इसका मी। तो हम इसे वापस से वैसे लिख देंगे तो मी हमें इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा लेट मी वर्क, तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होके बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी सभी को कि हमें कब लेट वाले सेंटेंस में टू लगाना है। अभी कब नहीं लगाना है वो मैं कुछ सेंटेंस में बताऊंगा आगे वाले सेंटेंसेस में, अभी आप इसको समझ के चलें कि कब लगाना है। अगला सेंटेंस ऐसे देखिए, लिखा है कि आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने पिता से कहा लेट मी स्लीप नाउ, मुझे सोने दीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने अगर अपने पिता से कहा है कि मुझे सोने दीजिए तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई अपने आप ही कि मैंने रिक्वेस्ट की होगी। आप जब भी सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस में सबसे पहला काम आपको यही करना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस जो दिया गया है उसे पहचानना है। पहचानने के साथ आप यह भी करें कि उसकी हिंदी जरूर निकालें। इससे क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमें समझ में आ जाता है उसका बेसिक जो एक थीम है, उसका जो भाव है, उसमें एग्जैक्टली क्या बात कहने की कोशिश की गई है, ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा इसकी हिंदी निकालने से। तो जब हम इसकी हिंदी निकालेंगे तो सेंटेंस निकल के आ रहा मुझे सोने दीजिए, तो एक रिक्वेस्ट है। अब फिर पहले की तरह ही हम सेड टू पूरे को हटाकर उसकी जगह लिख देंगे रिक्वेस्टेड, तो लिखा जाएगा सेंटेंस आई रिक्वेस्टेड माई फादर, मैंने अपने पिता से निवेदन किया। अब सेंटेंस में हमें लेट मी मिल रहा है, तो इस सेंटेंस को हम चेंज करके लिखेंगे, यहाँ पर कंजंक्शन का यूज करते हुए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे टू, और टू के बाद लेट मी स्लीप देन ये कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एडवर्बियल मिला है नाउ, नाउ को हम लोग जो है देन में बदल देते हैं। इस तरह से आपको ये चेंज कर देना है। नाउ को देन में कब बदलते हैं, टुडे को दैट डे में कब बदलते हैं, इसकी सीरीज़ मैंने बना दी है, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इस सीरीज़ को भी देख लें, समझ लें किस तरह से क्या क्या चीज़ें चेंज की जाती हैं। आपके किताबों में कुछ लिमिटेड चीज़ें दी हैं, उसके एडवांस भी कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कब कब हमें किस किस एडवर्बियल को किस तरह से चेंज करना होता है। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं कि किस तरह से हमें सेंटेंस और भी चेंज करते समय रूल्स को क्या क्या नए अपनाने हैं और कैसे हम आगे इस चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस जैसे दिया जा रहा है कि आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, और सेंटेंस में मैंने कुछ इस तरह से कहा कि लेट अस गो होम, कि हमें घर चलना चाहिए, यानी हम घर चलें, इस तरह से मैंने उससे कहा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से कहोगे चलो खेलने चलें, चलो घर चलें, चलो घूमने चलें, तो एक तरीके का ये प्रपोजल है, आप उसे ऑफ़र दे रहे हो कि चलो ऐसा करें। ये उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ वो काम करे या ना करे, तो एक प्रपोजल टाइप का है। तो इस प्रपोजल को आप समझ जाएंगे तो उसी तरह से आप सेड टू और सेड को चेंज भी कर पाएंगे। तो आपको ये प्रपोजल जैसे समझ में आएगा तो सेड और सेड टू को हटाकर उसकी जगह लिखेंगे प्रपोज्ड। पहले देखिए रिक्वेस्ट था तो रिक्वेस्टेड हम लिख रहे थे, लेकिन अब प्रपोजल है तो आप इसे लिखोगे प्रपोज्ड। तो सेंटेंस बनेगा आई प्रपोज्ड राम, पहले की तरह ही कि मैंने यहाँ पर जो है सेंटेंस में टू आपको हटा देना, ये रिमूव कर देना है, तो आई प्रपोज्ड राम तरीके सेंटेंस आ जाएगा। प्रपोज के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ है कि एक कंजंक्शन भी यूज़ किया जाता है, तो कंजंक्शन आप यूज़ करोगे यहाँ पे प्रपोज्ड टू राम, आई प्रपोज टू राम, मैंने पर राम से कहा, इस तरह से सेंटेंस लिया जाता है। तो प्रपोज के बाद टू का यूज भी किया जाता है, इस चीज़ को भी आप फॉलो करते चलेंगे। अब
यहाँ पर आपको कंजंक्शन हटाकर दैट का यूज करना है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आपके लिए यहीं पर आई है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दैट आपको लगाना होता है कभी कभी, लेकिन कब लगाना होता है, अब इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी सेंटेंस में आपको लेट के बाद में अस लिखा हुआ मिले, यू एस अस, जिसका मतलब होता है हम, ध्यान से समझ लीजिए चीज़ को। जब भी सेंटेंस में आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए गए सेंटेंस में लेट के जस्ट तुरंत बाद में जो एक प्रोनाउन दिया है वो अस दिया हो, यू एस अस दिया हो, तो आप लेट अस पूरे को हटा देंगे, यानी लेट अस जो लिखा मिलेगा उस पूरे को हटा देंगे। उसकी जगह आप लोग ये यूज़ करेंगे दे शुड, SHOULD, शुड, दे शुड, या फिर यूज़ करेंगे वी शुड। इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज करनी है। दोनों में से कब कौन सी चीज़ यूज करनी है ये भी क्लियर समझ लीजिए। आपको सेंटेंस में, पूरे ही सेंटेंस में अगर कहीं भी आई, माई या मी लिखा हुआ मिल जाता है, तब आप उसको दे शुड नहीं चेंज करेंगे, तब आप लेट अस को पूरा हटाने के बाद में वी शुड लिखेंगे, यानी WEV लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे शुड, इस तरह से। और अगर आपको पूरे सेंटेंस में कहीं भी आई, माई, मी में से कोई भी केस नहीं मिलता है, तो आप उसको दे शुड में चेंज करेंगे। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है तब जब लेट के बाद में अस दिया गया कंडीशन हो तब। क्लियर हो गई ये चीज़ आई थिंक सबको, कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जब भी आप लेट अस की जगह पर वी शुड या दे शुड टाइप का कुछ लिखेंगे तो उसके पहले दैट कंजंक्शन का ही यूज़ करेंगे, तब आपको टू नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दो चीज़ें। तो आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा सभी को कि लेट अस को हटाने के बाद में वहाँ पे वी शुड या दे शुड करेंगे। वी शुड हमें तब करना है जब सेंटेंस में जैसे आई दिया गया हो, कहीं मी दिया गया हो, या इस टाइप का कुछ मिल जाए, आई का एलिमेंट, यानी आप उसमें खुद शामिल हैं, सेंटेंस में आप खुद शामिल हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने किसी दोस्त से कहा कि चलो खेलने चलते हैं। जब आप उस दोस्त से कह रहे हैं तो आप अपने लिए तो आई वर्ड यूज करेंगे ना, कि आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो खेलने चलें। तो जब आप ही उस सेंटेंस को बोल रहे हो आई कह के, और उसे आप जब चेंज करोगे तो आप अपने को यूज़ करोगे ना इंक्लूड करते हुए, और फिर लिखोगे वी शुड, कि चलो हम खेलने चलें। आप ये नहीं कहोगे कि दोस्त खेलने जाएं, आप बोलोगे कि हम खेलने चलें। तो जो वी सेक्शन है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप भी उसमें शामिल हैं। और जब आप कहीं भी आई नहीं देखेंगे, यानी अपने आप को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तब आप वहाँ पे दे करेंगे, कि तब आप वहाँ पे नहीं हैं, तब आप कहोगे वे लोग खेलने जाएं, कि वे खेलने जाने चाहिए उन लोगों को। तो इस तरह से सेंटेंस में ये चेंजेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि लेट अस वाले सेंटेंस में दैट का यूज़ करना है, और लेट अस को हटा के दे शुड या वी शुड में चेंज करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, कि जैसे हमने सेंटेंस देखा, तो सेंटेंस में हम चेंज करेंगे कि दैट वी शुड गो होम। तो देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट लगाया, और लेट अस हटाने के बाद उसकी जगह वी शुड लगाया। वी शुड इसलिए लगाया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आई एक वर्ड मौजूद था जो हमें भी उसके अंदर शामिल कर रहा है। तो ये सेंटेंस आपको ये मानना है कि आपने खुद ही राम से कहा था डायरेक्टली, तो इसीलिए आप भी यहाँ मौजूद हैं। तो वी शुड गो होम, इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। एक पॉइंट आपको और यहाँ याद रखना है, वो ये कि सेंटेंस में हमें कोई टेंस का चेंज यहाँ नहीं करना होता है। इस सेंटेंसेज में जहाँ आप दे शुड लगा रहे हो, वी शुड लगा रहे हो, वहाँ भी नहीं करना है। और टू के बाद लेट का यूज़ करते हुए जब सेंटेंस आप चेंज कर रहे हैं, वहाँ भी टेंस का चेंजेस नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहना चाहिए, पास्ट है तो पास्ट ही रहना चाहिए, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहना चाहिए। सेंटेंस में आप बेसिक चेंजेस में कोई भी टेंस का चेंज नहीं करेंगे। तो अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे हैं कि सेंटेंस है ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेट अस गो फॉर अ वॉक, कि चलो हम एक घूमने के लिए चलें, कहीं पर एक वॉक के लिए चलें, घूमने के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, सेंटेंस कहा जा रहा है ही सैड टू मी। मी आप अपने आप को मान लीजिए, उसने आप ही से कहा डायरेक्ट आगे कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि लेट अस गो फॉर वॉक, इस तरह से कहा। तो आप जब उसमें खुद शामिल हो गए हैं तो लेट अस को चेंज वी शुड में करेंगे। यही चीज़ आपको पकड़नी, यहाँ पर पॉइंट को क्लियर कर लेना है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, उसने एक प्रपोजल दिया था, सजेशन दिया था। प्रपोजल को सजेशन भी कहा जाता है, प्रपोजल भी कहा जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो सेड टू को चेंज करके आप सजेस्टेड लिख देंगे, इस तरह सेंटेंस हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा ही सजेस्टेड मी, उसने मुझसे कहा, मुझे सलाह दी, और उसने कहा दैट। अब दैट का यूज आपको करना है, लेटस है इसलिए, तो लेटस के बाद दैट पहले लगा देंगे कंजंक्शन के तौर पे, और लेटस को हटाकर उसकी जगह वी शुड लिख दिया। तो आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड, और देखिए पूरा सेंटेंस वैसे आपको कॉपी कर देना, कोई चेंज नहीं करना है, वी शुड गो फॉर अ वॉक। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। तो इस तरह सेंटेंस पूरा चेंज होके
इनडायरेक्ट में बन जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस अब देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस में और चेंजेस हैं। सेंटेंस है ही सैड लेट अस वेट फॉर अ रिजल्ट। अब सेंटेंस कह रहा है कि ही सैड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, हमें परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। अब यहाँ पे एक सजेशन है, एक सलाह दी जा रही है कि हमें जो है परिणाम का इंतजार करना चाहिए। देखिए सेट के बाद में कुछ भी नहीं दिया है, बाकी सेंटेंसेस में दिया था, यहाँ नहीं दिया है, तो आपको उसी तरह से रूल फॉलो करना है। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस पहचानेंगे जो कि एक सजेशन दर्शा रहा है, तो आप ही के बाद में सजेस्टेड लिखेंगे सेट की जगह पर, वो लिख दिया। उसके बाद लेट के बाद देखिए अस दिया हुआ है, तो इसीलिए अस के हटाते हुए उस जगह से हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट लगाएंगे कंजंक्शन के तौर पे, यानी यहाँ टू नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में वी शुड जो हम लगा रहे थे हटने के बाद दे शुड लगाएंगे। अब दे शुड का कंफ्यूजन समझ लीजिए दूर हो जाएगा अपने आप ही। सेंटेंस में कहीं भी आपकी अपनी बात नहीं की गई है। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई पजेसिव नहीं यूज किया गया है जो आई, माई या मी इन तीनों में से हो। रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे केवल ही सेड लिखा है, आपकी बात ही नहीं की कहीं पर। तो इस तरह से जब भी यह सेंटेंस होगा तो आप उसमें इंक्लूड नहीं है, इसीलिए आप कहेंगे दे शुड, आप अपने आप को शामिल नहीं करेंगे वी कहते हुए। तो यहाँ पे लिखना है आपको दैट के बाद दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। तो इस तरह सेंटेंस चेंज होके इनडायरेक्ट में बन जाएगा। तो आई होप कि सबको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट्स में उसे बताते रहें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझा सकूं और कमेंट के थ्रू ही आपके उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं, इसलिए आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिया है। सेंटेंस कह रहा है कि सेंटेंस डायरेक्ट में दिया हुआ द प्रिंसिपल सैट टू द टीचर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ पहले फोकस कर लीजिए, प्रिंसिपल सैट टू द टीचर। अगर कोई भी बड़े पद पे बैठा है और किसी भी निम्न पद के व्यक्ति से कोई भी बात कहता है तो वहाँ पर जनरली रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जनरली यानी कि मे भी पॉसिबिलिटी कि प्रैक्टिकल तौर पे कहीं आप देखो कि वो रिक्वेस्ट ही कर रहा है, लेकिन जब लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने होगा तो हम उसे जनरली तौर पे यही मानेंगे कि बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या उम्र में बड़ा व्यक्ति छोटे से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है बल्कि ऑर्डर दे रहा है। तो पद में जब अंतर होगा ऐसा या फिर उम्र में अंतर होगा ऐसा, तो इस तरीके की चीज़ों को हमें पिक करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब सेंटेंस देखते हैं, यहाँ लिखा है लेट द बॉयज़ गो होम, लड़कों को घर जाने दो। तो अगर प्रिंसिपल ने कहा है ये बात, तो प्रिंसिपल रिक्वेस्ट टीचर से नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर ये मान के चलेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया टीचर को कि बच्चों को घर जाने दो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सैड को और सैड टू को दोनों को जब भी हटाएंगे तो उसकी जगह लिखेंगे ऑर्डर्ड। तो पहले तो आपको ये चेंज कर देना है लेट द बॉयज़ गो होम के आधार पे, ऑर्डर मानते हुए। फिर उसके बाद चेंज करेंगे आप कि द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर, प्रिंसिपल ने टीचर को ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर देने के बाद यहाँ देखिए लेट के बाद में अस तो दिया नहीं है, इसलिए आप दैट नहीं बल्कि कंजंक्शन टू का प्रयोग करेंगे, तो टू लिख दिया टू। उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट है कि द बॉयज़ गो होम। अब देखिए इसमें टेंस का कोई भी चेंज नहीं किया गया, आपको ये चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जो मैंने बार बार स्टार्टिंग से बताई है कि इम्पेरेटिव के सेक्शन में सेंटेंसेस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिए रहते हैं उनमें आपको टेंस का कोई भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ भी आप इसे नहीं करेंगे। तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर द टीचर टू लेट द बॉयज़ गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखें द कैप्टन सैड। अब कैप्टन, अब यहाँ पे भी ऐसे मान लीजिए कैप्टन है तो कोई पद पे बड़ा ही होगा, नायक होगा, किसी फील्ड का अधिकारी होगा, इस टाइप से कोई व्यक्ति है, तो वो भी जब भी कोई बात कह रहा होगा जाहिर सी बात है ऑर्डर दे रहा होगा, बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है इसलिए। तो यहाँ पे भी हम सैड और सैड टू का चेंजेस ऑर्डर में करेंगे। और सेंटेंस में भी देखिए कहा गया है कि लेट द सोल्जर गो, कि सभी सैनिकों को जाना चाहिए। तो कैप्टन अगर सैनिकों से कह रहा है कि सभी सैनिकों को जाना चाहिए तो वो जो है ऑर्डर ही दे रहा है, तो इसलिए सैड और सैड टू को चेंज हम लोग ऑर्डर्ड में करेंगे। तो इस तरह से ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे इसे। ऑर्डर में चेंज करने के बाद में टू का यूज़ करेंगे और टू के बाद में सेंटेंस देखिए पूरा का पूरा वैसे लिख देंगे, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं किया गया है, लेट द सोल्जर गो। तो इस तरह सेंटेंस ये हो जाएगा। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको समझ में आई होगी, किस तरह से सेंटेंसेस आपको चेंज करने, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे एक पॉइंट को और समझ लें कि सेंटेंसेस में जब भी हमें ये चेंज करना होता है, जो आपने इम्पेरेटिव सेक्शन पढ़ा हुआ है बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। लेट वाले सेंटेंस में आपको सिर्फ इतना समझना है कि लेट के बाद अस दिया है या कोई और यहाँ पे केस दिया है, प्रोनाउन दिया है। जब भी अस दिया होगा तो उसके चेंजेस मैंने बता दिए हैं, और इसके अलावा कुछ दिया होगा तो उसके भी चेंजेस मैंने बता दिए हैं। वीडियो को दोबारा से देखें ताकि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसकी एक्सरसाइज को ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज़ ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो
ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।